इस कोर्स में हम क्लाउड कोड सीखने वाले हैं और हम प्रोडक्शन रेडी ऐप्स जो है वो बनाना सीखेंगे। हम एक ऐप का फ्रंट एंड बनाना सीखेंगे, उसका बैक एंड बनाना सीखेंगे और साथ साथ उसका डेटाबेस भी बनाना सीखेंगे ताकि आप एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी ऐप जो है वो बनाएं और उसके बाद उस ऐप को डिप्लॉय करना और उसे लॉन्च करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये कोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाला है, जिससे ना ही आप क्लाउड कोड की बेसिक सीखेंगे बल्कि साथ साथ आपके पास 2 रियल प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे जो कि आप अपने रेज्यूमे में ऐड भी कर सकते हैं। सो इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जो वैल्यू आपको इस कोर्स में मिल रही है वो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। तो इस कोर्स को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग क्लाउड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम क्लाउड कोड सीखने वाले हैं। ये बेसिकली मेरे पास जो अभी खुला हुआ है ये क्लाउड का डेस्कटॉप ऐप है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ और आपको अगर क्लाउड के बारे में बेसिक्स नहीं पता, तो मैं रेकमेंड करूँगा मेरा जो क्लाउड का फुल कोर्स है, जिसमें क्लाउड चैट, क्लाउड कोवर, क्लाउड कोड हमने एक बेसिक लेवल पे कवर किया। पहले आप वो जाके देखें ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद आप इस कोर्स पे आएँ ताकि हम क्लाउड कोड को प्रॉपर्ली सीख पाएँ। लेकिन अगर आपने वो कोर्स देखा है तो आपको ये पता होगा कि उसमें हमने क्लाउड कोड के अंदर एक वेबसाइट बनाई थी। लेकिन मैं आपको ये भी बताया था कि असल में जो है रियल जो यूज़ केस है उसका, वो इसके अंदर, इस ऐप के अंदर मोस्टली यूज़ नहीं होता। असल में जो डेवलपर्स जो यूज़ करते हैं क्लाउड कोड को, वो किसी कोड एडिटर के अंदर, किसी आईडीई के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। आप इसके लिए या तो वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, कर्सर यूज़ कर सकते हैं, एंटी ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनली जो फेवरेट है वो है एंटी ग्रेविटी, तो हम उसके अंदर ये करने वाले हैं। तो इसलिए मैं इंटरनेट पे जाऊँगा और हम सबसे पहले एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है एंटी ग्रेविटी और ये antigravity.google नाम की वेबसाइट आ जाएगी और इसमें आपने यहाँ पे आके डाउनलोड का दबा देना है। मैं अगर थोड़ा सा स्क्रीन इसका साइज़ जो है बड़ा करूँ ताकि आपको नज़र आ सके सही से। यहाँ पे अपने ओएस के हिसाब से आपने डाउनलोड करना है। मैं विंडोज़ पे हूँ, मैं विंडोज़ डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। और मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ था पहले, बट मैंने खुद इसे अनइंस्टॉल किया ताकि मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी जो है समझा सकूँ। और यहाँ पे हो चुका है डाउनलोड। सो लेट्स सी, इसको हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये इंस्टॉलर खुल चुका है। इसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट शुड बी फाइन, और नेक्स्ट, और यप नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर दें, ठीक है। इस तरह से आपने इंस्टॉल कर लेना है इसे। और हमारा एंटी ग्रेविटी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसे लॉन्च कर दूंगा और फिनिश को दबा देंगे हम। और अब हमारा एंटी ग्रेविटी खुल जाना चाहिए। और तो एंटी ग्रेविटी हमारा खुल चुका है। और यहाँ पे अगर मैं इसे फुल स्क्रीन करूँ और कंट्रोल और मेरे ख्याल से प्लस को दबाऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट, ताकि आप लोग देख पाएँ बेहतर। ओके, सो यहाँ पे होगा क्या कि बेसिकली अगर हम कोई यहाँ पे फोल्डर ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा पूरा कोड एडिटर होगा जहाँ पे हम कोड वगैरह लिख सकते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक एजेंट आया हुआ है जिसमें हम एआई को यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के लिए। इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं, बट हम इसका एंटी ग्रेविटी का अपना एजेंट यूज़ नहीं करने वाले। हम इसमें क्लाउड कोड इंस्टॉल करेंगे और क्लाउड कोड के थ्रू हम यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो क्लाउड की मेंबरशिप है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो आप लोगों के पास है $20 पर मंथ वाली, तो उसी के थ्रू हम करेंगे। अदरवाइज़ हमें एपीआई क्रेडिट्स वगैरह और और पैसे लगेंगे हमारे। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एजेंट को और अब हम इंस्टॉल करते हैं क्लाउड। अब मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी क्लाउड कोड इंस्टॉल हुआ हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल किस तरह करना है। आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है क्लाउड, और यहाँ पे आपके पास ये क्लाउड कोड आ जाएगा, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। मेरे ख्याल से आपसे एक बार पूछेगा कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर वगैरह वगैरह, उसको आपने येस कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे क्लाउड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ। और अगर हम यहाँ पे कोई जाके फ़ोल्डर ओपन करें, फ़ोल्डर की ज़रूरत ही होगी कि बेसिकली वेबसाइट के जो सारे फाइल्स होंगे ना, वो कहीं पे तो आपने स्टोर करने हैं ना, तो वो आप किसी फ़ोल्डर बना के उसमें स्टोर करेंगे। मैं यहाँ पे एक ओपन फ़ोल्डर को दबाता हूँ और लेट्स से डेस्कटॉप में जाके मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। उसका नाम रखता हूँ पोर्टफोलियो डैश वेबसाइट, बिकॉज हमारा पहला जो प्रोजेक्ट होगा वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा। तो इसको मैं ओपन करके सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँगा और यहाँ पे हमारे पास अगर वेट करें इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक हमारे पास फ़ोल्डर खुला है। मैं इसको ट्रस्ट कर दूँगा, सही है, और ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास ये एक फ़ोल्डर खुला है। अब यहाँ पे हम कोडिंग खुद भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल दबाएं, फॉर एग्जांपल टेस्ट डॉट, फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन फाइल बनाना चाहते हैं या आप किसी भी तरह का फाइल बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप कोड वगैरह लिख सकते हैं जिस तरह आप नॉर्मली करते हैं। लेकिन हम ऑब्वियसली कोड लिखने नहीं वाले खुद, हम इसमें क्लाउड कोड के थ्रू फाइल्स वगैरह बनाएंगे और क्लाउड कोड के थ्रू पूरी कोडिंग करेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा ज़रा। अब क्लाउड कोड किस तरह खोलना है, आपने इसको दबाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक न्यू सेशन दबा देंगे जिससे यहाँ पे हमारे पास क्लाउड कोड जो है वो खुलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्लाउड कोड बेसिकली खुला है और बहुत ही सिंपल है। आगे तो आपने सिंपली से प्रॉम्प्ट देना होगा और फिर हमारी वेबसाइट जो है वो हमारे पास बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक इस फोल्डर में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी यूट्यूब चैनल का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो चैनल का लोगो हो गया, कोई अगर इमेज आप डालना चाहते हैं या किसी भी तरह का आप कोई एलिमेंट उसमें डालना चाहते हैं, तो वो आप उस फोल्डर में ऑलरेडी ऐड कर दें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर को खोलूँगा, पोर्टफोलियो वेबसाइट को, और यहाँ पर मैं अपना लोगो जो है पेस्ट कर दूँगा। से ये लोगो मेरा इस फोल्डर में ऑलरेडी आ चुका है।
अब यहाँ तो अगर आप चाहें तो आप अगर कोई इमेज डालना चाहते हैं, आप डायरेक्टली इसमें आके भी ऐड कर सकते हैं एज एन इमेज, आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप जो फ़ोल्डर है उसमें जाके कोई फ़ाइल ऐड कर दें अगर आप चाहते हैं तो। सही है। अब हमारे पास ये लोगो वगैरह आ गया, मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है जो मैं डालना चाहता हूँ इसमें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन वगैरह देता हूँ डिज़ाइन की, कि हम किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं और क्या हम बनाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरनेट पे जाएंगे और इंटरनेट पे जाके ना हम सर्च करेंगे बेस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन। अभी मैंने पहले से सर्च किया हुआ है, कोई डिज़ाइन अगर आपको अच्छी लग रही है, कुछ आपको इंस्पायरिंग लग रहा है, तो वो आप इसकी पिक्चर लेके वो आप क्लाउड कोड को दे देंगे कि इस तरह का कुछ बना के दे दो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट वैसे कॉपी नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपको उसके कॉपीराइट के इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये किसी और बंदे ने मेहनत करके बनाया है और आप एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो वो थोड़ा अनएथिकल भी है एंड एवरीथिंग। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो पर्पजेज़ के लिए दिखा रहा हूँ, बट असल में आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप थोड़े बहुत एटलीस्ट चेंजेस करें और थोड़ा उसे लाइक करें, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है कॉपी ना करें वेबसाइट को। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आए हुए हैं, लेट्स सी। आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है। आपकी वेबसाइट्स पे भी जाके देख सकते हैं। ड्रिबल पे अगर मैं जाऊँ, इनफैक्ट ये बड़ा मज़े का लग रहा था मुझे। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो वेबसाइट है ना, ये मुझे बड़ी यूनिक सी लगी है। आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेब ऐप, जिस तरह ऐप्स होते हैं उसकी तरह की वेबसाइट है। तो ये थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, मेरे ख्याल से हम ये बनाते हैं और लेट्स सी इस तरह का डिज़ाइन लेते हैं। बाय द वे इस डिज़ाइन की क्रेडिट्स जो है वो रकीबुल भाई को जाते हैं जो कि बांग्लादेश से हैं, तो ह्यूज शाउट आउट टू रकीबुल भाई। उसके अलावा हम सिंपली इसे करते हैं सेव इमेज। इनफैक्ट आप इवन कॉपी भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कॉपी करके हम वापस आएंगे क्लाउड कोड के अंदर और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे वो इमेज। सही है। और उसके अलावा देखते हैं अगर कोई और हमें इंस्पिरेशन के लिए हमें कुछ चाहिए। लेट्स सी। ओके, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, लेकिन हम फिलहाल मोबाइल पे फोकस नहीं करेंगे। हम पहले कंप्यूटर की वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे हम। से अब ये मेरे ख्याल से इमेज काफ़ी होगा। अब यहाँ पे हम इसे जाके प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट देने के लिए बाय द वे मैं लिखूंगा नहीं, एक बहुत ही मजे का टूल आजकल आया हुआ है, वो है विस्पर फ्लो। विस्पर फ्लो का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉइस वाला ऑप्शन नहीं है। यूजुअली तो आपके पास वॉइस वाला ऑप्शन आया हुआ होता है यहाँ पे, अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं एआई की, लेकिन क्लाउड कोड में स्पेसिफिकली आपके पास वॉइस का ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे भी वॉइस से इनपुट करने के लिए आप ये ऐप जो है विस्पर फ्लो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको सिंपली यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इसे इंस्टॉल करना है, मिनिमाइज हम कर देंगे इसे, और अब हम कंट्रोल और विंडोज़ का बटन अगर दबा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा टेक्स्ट वगैरह डिटेक्ट करेगा। तो अभी फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं उर्दू में भी इसने कर लिया है। मैं इसे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दूंगा अब। I want to design a portfolio website for my YouTube channel. The design should be similar to the image that I've uploaded. In the folder, you'll also find a logo.jpg file, which is my YouTube channel's logo. I will also be giving you my link to the YouTube channel, which you can include on the website somewhere. And apart from that, you can maybe have some featured videos, have like a biography in which you can tell that I make videos on AI and automation. And there should also be a contact section in which sponsors can contact me for collaboration. अब हम इसे भेजते हैं, उससे पहले क्या करूँगा मैं, एडिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, मैं इसे बोलूँगा प्लान मोड पहले तो, ठीक है, बिकॉज हम पहले प्लान करेंगे और एक पूरा सॉर्ट ऑफ एक आउटलाइन बनाएंगे कि वेबसाइट हमने किस तरह की जो है बनानी है। उसके बाद फिर हम इसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग है वो शुरू करेंगे। तो प्लान मोड में हमने इसे रख दिया है और अब हम इसे सेंड कर देंगे। अब जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ और यहाँ पे जो बटन हैं उनका बता देता हूँ। प्लस वाला आइकॉन जो है ये तो बहुत ही सिंपल है कि आपने कोई अगर फाइल अपलोड करना है, कोई कॉन्टैक्ट स्टार्ट करना है, या फिर आपने इवन इंटरनेट ब्राउज करके और ब्राउज़र की कोई टैब जो है वो अगर आपने इसमें डालनी है तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके अलावा हमारे पास ये जो स्लैश वाला है ना, स्लैश वाला बटन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इससे आप काफ़ी सारे कमांड्स जो हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ तो बेसिक ऑप्शन है, जैसे फाइल अटैच करना है वगैरह वगैरह, कॉन्वर्जेशन क्लियर करनी है, वो आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आपने मॉडल स्विच करना है तो डिफ़ॉल्ट मॉडल मेरे ख्याल से इनका सोनेट सेट हुआ होगा, अगर आपने इसे ओपस पे सेट करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे मेरे पास अच्छा ये सवाल पूछ रहा है कि चैनल URL, इसको मैं करता हूँ, I'll type it below। मेरे ख्याल से हम सिंगल पेज कर लेते हैं। और क्लाउड की मुझे अच्छी बात लगती है कि आपसे सवाल पूछता है ये हर चीज़ के बारे में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वो करता है। आई थिंक हम हम नियॉन ब्लू एंड ब्लैक करते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगेन बाद में हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके, सो हम वापस आते हैं इस कमांड्स की तरफ। मॉडल स्विच कर सकते हैं आप, एफर्ट लेवल चेंज कर सकते हैं। एफर्ट लेवल जितनी आप बढ़ाएंगे उतने आपके ज़्यादा टोकन्स यूज़ होंगे, लेकिन आपके आउटपुट जो है वो भी पोटेंशियली बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ थिंकिंग मोड अगर आप ऑन करते हैं तो ज़्यादा देर लेगा, थिंक करेगा उसके बारे में, टोकन्स भी ज़्यादा लेगा, लेकिन अगेन जवाब भी आपका बेहतर आएगा। अकाउंट एंड यूजेज भी आप देख सकते हैं कि आपके कितने टोकन्स रहते हैं।
उसके अलावा आपके पास कस्टमाइज़ के ऑप्शंस हैं। ये अगर आपने अगेन मेरा बेसिक वाला कोर्स जो है क्लाउड वाला, वो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि जो है एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं, प्लगइन्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ। और यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, हुक्स हो गए, एजेंट्स हो गए, मेमोरी। ये चीज़ें भी हम थोड़ी एडवांस चीज़ें ये हम बाद में चल के कवर करेंगे। फ़िलहाल मैं इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करने वाला। उसके अलावा अगेन आपके पास ये स्लैश कमांड्स हैं, इनमें बहुत ही सारे हैं, तो मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने कुछ समझना है, आप सिंपली इसके ऊपर ना अपना माउस रखेंगे और आपके पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समरी सॉर्ट ऑफ आ गई है कि इससे इनिशियलाइज अ न्यू क्लाउड एमडी फाइल विद कोड बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। आप इस तरह से सबके बारे में सीख सकते हैं खुद से, सही है। और या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द स्लैश मेन्यू। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम पहले प्लान करेंगे। और डिफ़ॉल्ट बाय द वे ये होता है आस्क बिफोर एडिट्स, कि अगर कोई एडिट करना चाह रहा है वो तो आपसे पहले पूछेगा और फिर वो करेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं एडिट ऑटोमेटिकली, तो वो फिर मतलब जो भी चेंजेस वगैरह होंगे वो खुद ही से कर देगा, आपसे कोई परमिशन मांगने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की है अगर कोई आपका कोई सेंसिटिव कोड बेस है या ऐसा कोड बेस है जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई चीज़, कोई डेटा लूज़ हो जाए या कोई गलत चीज़ कर दे, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये एडिट ऑटोमेटिकली ऑन करें। आई थिंक बेस्ट जो है वो आस्क बिफोर एडिट्स ही है। और ऑल्सो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज AI कैन डू मोस्ट ऑफ द वर्क फॉर यू डजंट मीन कि आपको कोडिंग जो है वो खुद सीखनी नहीं चाहिए। आपको डेफिनेटली कोडिंग सीखनी चाहिए और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज उससे आप एटलीस्ट समझ पाएंगे कि क्लाउड जो है वो आपके कोड बेस के साथ कर क्या रहा है और किस तरह से क्या क्या चेंजेस कर रहा है, ताकि उसमें अगर कोई गलती कर दे तो आप वो भी पकड़ लें। या फिर अगर आप कोई खुद से कहीं अटक गया है, कोई चेंज नहीं कर पा रहा, तो फिर आप वो खुद मैन्युअली करें। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कोडिंग भी एटलीस्ट बेसिक लेवल तक खुद से सीखें कि एक वेबसाइट किस तरह बनती है, वेब डिज़ाइन क्या होती है। उसके बाद जब आप सीख जाएँ, उसके बाद तो आप क्लाउड यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको मैन्युअली कुछ करने की आजकल के ज़माने में ज़रूरत नहीं है। बट एक बेसिक लेवल तक आपको आना चाहिए। ओके, सो मेरे ख्याल से थोड़ी देर लेगा प्लान करने में, तो मैं आपको तब मिलूंगा जब ये हो जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमसे कुछ सवाल पूछ रहा है और राइट साइड पे पूरा एक इसने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहते हैं इसे, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमें बना दिया है जिसमें पूरी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वेबसाइट की। ठीक है, मेरे ख्याल से एवरीथिंग लुक्स गुड। अभी फ़िलहाल मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाला, बिकॉज अगेन जो भी ये चीज़ें करेगा ना, जो भी जिस तरह की वेबसाइट बना के देगा, हम आराम से कोई भी चेंजेस अगर चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम अभी फ़िलहाल मेक श्योर करेंगे सब कुछ पढ़ें। आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड। अब अगर हम यहाँ पे येस एंड और एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुद ही से वेबसाइट बना देगा। आप या तो की प्लानिंग कर सकते हैं या तो आप अप्रूव करें, लेकिन आप मैन्युअली जो है एडिट्स वगैरह अप्रूव करें। मैं इसे ऑटो एक्सेप्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से हमें जब हमारे पास, मैं यूजुअली क्या चाहता हूँ कि हमारे अगर कोई फ्रॉम स्क्रैच में चीज़ बदा रहा हूँ, तो मेरे पास एक वेबसाइट ऐसी बन जाए जो कि मैं देख पाऊँ, उसके बाद फिर मैं चेंजेस करूँ। प्लानिंग में ज़्यादा देर मैं नहीं लगाना चाहता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किस तरह की वेबसाइट सोच रहा है। आई मीन आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, एज अपोज टू जस्ट लुकिंग एट द वेबसाइट, और फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की वेबसाइट है। ठीक है, तो हम इसका वेट करते हैं, जो वेबसाइट जब बना लेगा तो फिर मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट जो है अपैरेंटली बनना कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल्स वगैरह जो सारे ऐड हो चुके हैं। index.html आ गया हमारे पास, script.js आ गया और style.css आ गया हमारे पास। तो अब मैं क्लाउड को बोलूँगा कि रन द वेबसाइट। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है कि नाम वगैरह चेंज कर लो उसमें, और ऑल्सो URL जो है अपना चैनल का डाल दो, और वीडियो आईडीज़ वगैरह भी डाल दो। सही है, तो वो हम कर लेंगे सारा। लेकिन पहले हम रन करके देखना चाह रहे हैं कि वेबसाइट जो है डिज़ाइन वाइज लग कैसे रही है और किस तरह का आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अलाउ करो कमांड, हम अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि गूगल क्रोम में चलाना चाहते हो, श्योर। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है बन चुकी है। परफेक्ट, आई थिंक लुक्स प्रीटी गुड, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी लग रही है। हम थोड़ा सा अगर से इंक्रीज़ कर दें, और ये मेरे ख्याल से रैंडम लोगों की वेबसाइट जो है, रैंडम लोगों की वीडियोज़ जो हैं वो दिखा रहे हैं हमें, बट ऑब्वियसली जब हम लिंक ऐड करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो आएगी। और ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी वेबसाइट लग रही है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी आई वुड से जेनेरिक है, इन द सेंस के कलर्स वगैरह जो हैं, मेरी मे बी जो ये ब्लू है, ये मेरे चैनल के ब्लू के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मे बी इसकी ये वजह हो सकती है जेनेरिक होने की। तो मैं इसको कलर का ज़रा एग्जैक्ट कोड दूंगा। ऑल्सो ओके, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब का भी बटन आ गया हमारे पास। सही, तो मेरे ख्याल से हमारा एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है काफ़ी अच्छा हो गया। अब हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और हम इसे एडिट करके अपने हिसाब से जिस तरह हम चाहते हैं वो हम बनाएंगे। अच्छा, मैंने इसे कुछ चीज़ें बता दी ऑलरेडी। सो मैंने इसे बोला कि रिप्लेस द ब्लू विद दिस ब्लू। मैंने एग्जैक्ट जो ब्लू का वो हेक्स कोड है वो दे दिया इसे, और चैनल लिंक मैंने इसे दे दिया है। और मैंने इसे बोला यूजिंग द लिंक फाइंड माई सब्सक्राइबर काउंट इन लेटेस्ट वीडियोज़। लेट्स सी ये कर पाता है कि नहीं कर पाता, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, बट लेट्स सी। उसके अलावा हम एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है साइड से सॉर्ट ऑफ बॉर्डर्स वगैरह आ रहे हैं इनमें, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कूल लग रहा है। और यहाँ पे वो बॉर्डर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि उस तरह के बॉर्डर्स ऐड करो। सही है, तो हम क्या करते हैं कि हम अगेन ये इमेज दोबारा कॉपी करते हैं। सही है, और हम इसे पेस्ट करते हैं, हम कहते हैं 4, और हम इसे लिखते हैं
add the capsule borders like the image I sent. इनको आई थिंक कैप्सूल बॉर्डर्स कहते हैं. तो हम इसे बोल देते हैं एंड लेट्स सी कि ये क्या करता है. और जैसे चेंजेस वगैरह जो हैं वो कर लिए हैं. अब हम वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हो गया. पहले से वो जो हमने बॉर्डर्स वगैरह ऐड करने थे वो ऐड हो चुके हैं और कलर भी इसने बेहतर कर दिया है. लेकिन मसला ये है कि वीडियोज़ ये फाइंड नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली. तो मैं इसे मैन्युअली जब अपनी वीडियोज़ की लिंक देता हूँ तो मैं इसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना खुद मैन्युअली दूंगा. मैंने इसे लिंक्स दे दी वीडियो की एड दीज एज फीचर्ड वीडियोज़ और सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ की भी इसे खुद मैंने दे दी. ठीक है. तो इस तरह से आप इसे इन्फॉर्मेशन देंगे और ये अपडेट करता जाएगा. अब यहाँ पे ना एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आ गई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. वो ये आप देख सकते हैं हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है ना वो यहाँ पे मैं दिखा रहा है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि 75% कॉन्टेक्स्ट यूज्ड. इसका मतलब ये है कि बेसिकली हर प्रॉम्प्ट जो हम क्लाउड को भेजते हैं ना इसके साथ पिछला जितना भी कॉन्टेक्स्ट है ना हमारा जो भी हमने ये पूरे से मैसेजेस भेजे हैं इसके रिस्पॉन्सेज हैं हमारे फाइल्स हैं वो सारा कुछ साथ इसके जाता है और पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बना के उसे मिलता है. अदरवाइज़ तो उसे पता ही नहीं होगा कि हमने पहले क्या किया है या लेट्स से हमारे फाइल्स में क्या कोड है तो वो कैसे एडिट करेगा. राइट. तो ये सारा जो है हमारी कॉन्वर्जेशन वो हमारी इसके साथ जाती है. अब ऑब्वियसली बिकॉज जैसे जैसे आपकी चार्ट्स लंबी होती जाएंगी आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बढ़ता जाएगा. और ऑब्वियसली क्लाउड के सर्वर्स के पास अनलिमिटेड स्पेस तो नहीं है ना. उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ GPUs हैं और कंप्यूट पावर है और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोरेज स्पेस है. राइट. तो इन्हें करना क्या पड़ता है कि एक पॉइंट के बाद ना आपको जो पिछला कॉन्टेक्स्ट है वो समराइज होने लग जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल ये सारा कॉन्टेक्स्ट भेजने के बजाय एक छोटी सी समरी चली जाएगी कि भाई इसने ये कमांड दिया और इसकी आउटपुट ये थी वगैरह वगैरह. लाइक बहुत ही एक छोटी सी समरी जाएगी और इसको हम ज़रा अलाउ कर देते हैं. तो वो बेसिकली आपको बता रहा है कि अब 19% ऑफ हमारा कॉन्टेक्स्ट बचा है. उसके बाद क्या होगा उसके बाद ऑटो कॉम्पैक्ट हो जाएगा. ऑटो कॉम्पैक्ट का वही मतलब है कि जिस तरह खुद ही से समराइज़ हो जाएगा. अब हम अगर इसे चाहें तो हम इसे खुद भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं. अगर हम लेट से पहले ही एक ऐसे पॉइंट तक आ गए हैं जब हमें है कि यार पिछली जो चीज़ें हैं उनको कोई चेंज नहीं करना बिल्कुल हमारा परफेक्ट हमारा काम चल रहा है. पिछली चीज़ें मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा मोस्ट लाइकली. तो मैं इसे खुद ही इस पॉइंट पे कॉम्पैक्ट कर देता हूँ ताकि मेरा कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है एक रीसेट हो जाए और फिर आगे चल के मैं आराम से एक लंबी कॉन्टेक्स्ट विंडो यूज़ कर सकूँ. तो ये आपके पास ऑप्शन है इसमें आप कर सकते हैं. हमें भी फ़िलहाल नहीं करने वाले. जब ये वेबसाइट एक बेसिक लेवल तक कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से एक आध प्रॉम्प्ट्स के बाद उसके बाद फिर हम इसे वो कर देंगे कॉम्पैक्ट कर देंगे. लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो भी आ गई और इन वीडियोज़ के थंबनेल्स फॉर सम रीज़न लोड नहीं हुए. आई एम नॉट श्योर वाई इसकी वजह क्या है. लेकिन इससे सब्सक्राइबर्स वगैरह भी सही डाल दिए हैं एंड आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड. सही है. अबाउट में जाएँ. अबाउट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. वीडियोज़ वगैरह भी इसने मेरी डाल दी हैं. कुछ नीचे रैंडम वीडियोज़ भी आई हुई हैं जो कि हमें रिमूव करनी होंगी. और इसके अलावा अगर व्यू ऑन यूट्यूब करें तो ये भी चल रहा है. एंड स्पॉन्सर और कोलैबोरेट वगैरह वाला भी ऑप्शन आ गया. सही है. तो आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड. मेरे ख्याल से काफ़ी इसने अच्छी हमें एक वेबसाइट बना के दे दी है बेसिक लेवल तक. और आप देख सकते हैं कितना इजी था. हमने ना कोई कोडिंग हमें करनी पड़ी ना हमें कुछ और करना पड़ा. और इसका बाय द वे ये मतलब नहीं कि आप कर नहीं सकते एडिट. आप खुद भी जाके अगर इंडेक्स HTML खोलते हैं तो आपके पास सारा कोड आ गया. आप इसे मैन्युअली भी एडिट कर सकते हैं या फिर अगर हम स्क्रिप्ट JS खोलें तो इसमें भी हम मैन्युअली या CSS वगैरह फाइल भी हम मैन्युअली एडिट कर सकते हैं. ठीक है. तो आप भी सारी चीज़ें कर सकते हैं बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप मैन्युअली जाके से करें. जब आपके पास क्लाउड अवेलेबल है तो जस्ट यूज़ क्लाउड. सो ये था हमारा पहला बेसिक सा प्रोजेक्ट जो कि एक वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना थी. अब मैं आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक असाइनमेंट देना चाहूँगा. वो ये है कि इस कोर्स में आगे जाने से पहले ना आप अभी इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पे और अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं. ठीक है. इससे क्या होगा कि आप जब खुद चीज़ें करेंगे ना तो आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगी. और काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको अभी लग रहा होगा कि ठीक है बहुत आसान है मुझे समझ आ रहा है. लेकिन जब आप खुद करने पे बैठेंगे ना तो आपको कुछ ऐसे मसले आएंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे जो आपने अभी आपके जहन में नहीं होंगे. राइट. और उनको हल करने का उनके थ्रू गुजरने का ये एक ही तरीका है कि आप खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखें और ख़ुद अपनी जो है लर्निंग को कंटिन्यू रखें. राइट. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें जाके वेबसाइट बनाएं. ये वेबसाइट बाय द वे भी लोकल है. ये इंटरनेट पे नहीं है तो इसको हम होस्ट करना भी प्रॉपर सीखेंगे और मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा होस्टिंग का जिससे आप कर सकते हैं. बट या अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पहला एंड होता है एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. अच्छा गाइज अब वेबसाइट जो हमारी रेडी हो चुकी है लेकिन अब हम इसे होस्ट करना सीखेंगे कि आप इसको एक्चुअली लॉन्च किस तरह कर सकते हैं डिप्लॉय किस तरह कर सकते हैं. उसके लिए मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला हूँ वो है होस्टिंगर. होस्टिंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रिलायबल सिक्योर और चीप होस्टिंग प्रोवाइड करता है ऑल इन वन. और ये आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं तो आप डेफिनेटली इन्हें चेकआउट करें. डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक होगा. लेकिन बेसिकली आपने करना ये है कि आपने होस्टिंगर पे आना है. तो आपने यहाँ पे आके सर्विसेज में जाना है
और यहाँ पे आके आपने वेब होस्टिंग में जाना है। सही, अब हम इसे क्लेम डील अगर करें तो आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे कि लिटरली हम $3 पर मंथ, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से 800-900 रुपये बनते हैं, और इंडियन रुपीज़ में तो आई थिंक 300-400 रुपये बनते हैं। उस प्राइस में आपको होस्टिंग मिलेगी जिसमें आप अप टू 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। सही है, 20 GB आपको स्टोरेज मिलेगी, 2 मेल बॉक्सेस आपको मिलेंगे, आपको 1 साल के लिए एक फ्री डोमेन मिलेगा, और उसके अलावा आपको काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप बिजनेस में अपग्रेड करना चाहते हैं या आप क्लाउड स्टार्टअप वाले टियर में अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम प्रीमियम वाला करने वाले हैं। सही, ये सब सस्ता वाला जो प्लान है तो इसको हम चूज़ करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट इस पर होस्ट किस तरह करोगे। सही है, अब इसमें 2 साल का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है प्लान। अगर आपको सबसे बेस्ट वैल्यू चाहिए तो आप 2 साल का करें, अदरवाइज आप 24 मंथ्स का, 12 मंथ्स का है, 1 महीने का भी इवन कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट है बाय द वे वो सिर्फ 12 मंथ्स और उससे ऊपर में अवेलेबल है। और जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप यहाँ पे हैव अ कूपन कोड का दबाते हैं और आप नाफे 3D कूपन कोड इसमें ऐड करते हैं तो आपको एक एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा, जिससे आप और भी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। सही, तो जब आप अपना प्लान वगैरह सेलेक्ट कर लें उसके बाद कंटिन्यू को दबाते हैं, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं इसमें ज़रा लॉगिन करूँगा अभी, और मैंने यहाँ पे पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो मैं गेट स्टार्ट को दबाऊँगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली होस्टिंगर के जो इनका डैशबोर्ड है उस पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे होस्टिंगर के डैशबोर्ड में हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपके जो VPS हैं या आपकी जो वेबसाइट्स हैं सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, आप कह रहे हैं स्टार्ट क्रिएटिंग और माइग्रेटिंग अ वेबसाइट। ये वो वाला है बेसिकली जो हमने अभी अभी ख़रीदा है प्लान। तो इसको हम क्रिएट और माइग्रेट को दबाते हैं यहाँ पे, और अब हमसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे वेबसाइट खुद बनाएं इनके AI से या इनके टूल से, या फिर हम अपनी वेबसाइट होस्टिंगर पे लाएंगे, जो कि हमारा अभी अभी करने का हमारा टारगेट है। तो हम नेक्स्ट को दबाते हैं। अब अगर तो हमने वर्डप्रेस से या cPanel वगैरह से हमने वेबसाइट बनाई होती तो हम ये लॉगिन डिटेल्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम बैकअप फाइल्स जो है अपलोड करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास एक्जैक्टली सारे फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हम नेक्स्ट करते हैं, और फिर डोमेन आपके पास यहाँ पे है कि आप डोमेन अगर अपना चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम फिलहाल टेम्प्रेरी डोमेन यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज उससे क्या होगा कि उससे हमें थोड़ा फ्रीडम होगा कि हम बाद में आराम से जो है डोमेन कभी भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि वेबसाइट के जो फाइल्स हैं वो हमने अपलोड करने हैं। तो उसके लिए हम वापस अपने उसमें जाते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं, और मेरे ख्याल से हमने जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट का ये जो है सारे फाइल्स हैं हमारे पास, हम इसको इस सब को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसे कर देंगे कंप्रेस टू, और हम कर देंगे जिप फाइल। इसका नाम हम देते हैं पोर्टफोलियो साइट, ठीक है। और अब हम इसे जो है अपलोड कर देंगे, ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट को दबाएंगे। सही, तो आप अब देख सकते हैं पूरी माइग्रेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास बाय द वे ये ऑप्शन नहीं आ रही, ये सारी स्क्रीन्स आपके पास नहीं आ रही, और आपके पास ऑलरेडी एक होस्टिंगर पे वेबसाइट है जिस पे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस पे आप अपनी नई क्लाउड वाली वेबसाइट डालना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। 2 मिनट दें मुझे, ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिलहाल सबमिट रिक्वेस्ट कर दें, और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का प्रीव्यू भी एक आ रहा है। तो हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करते हैं, और अब अगर हम अपनी वेबसाइट को क्लिक करें तो आई एम प्रीटी श्योर हमारे पास जो है हमारा पोर्टफोलियो आ जाना चाहिए। परफेक्ट। सो ठीक है, हमारी वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है कम्प्लीटली। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से पहले से कोई वेबसाइट अवेलेबल थी, पहले से एक आपने ख़रीदा हुआ था प्लान होस्टिंगर पे, उस पर आप डालना चाहते हैं तो वो भी तरीका बहुत आसान है। आपने सिंपली यहाँ पे नीचे फाइल मैनेजर में आना है, इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे बेसिकली आपकी वेबसाइट के सारे फाइल्स जो है ना आपको विजिबल होंगे, तो उनको आप फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आप अपने नए फाइल्स जो हैं वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर public.html में जाएंगे। यहाँ पे हमारी सारी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो पड़े हुए हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल फाइल्स नहीं है ना यहाँ पे, तो आपने सिंपली सबको सेलेक्ट करके ड्रैग इन कर देना उस तरह से, और फिर आपके फाइल्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो हमने वेबसाइट जो है अपनी होस्ट कर दी है, और यहाँ पे आप इसका अगेन डोमेन अगर सही रख देंगे, यहाँ पे आपके पास डोमेन का ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट करने का, तो फिर आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी। कोई भी इस URL से आपकी वेबसाइट खोल सकता है, और होपफुली आपकी वेबसाइट जो है काफ़ी अच्छी चलेगी। सो मैंने आपको सिखा दिया कि आप किस तरह से होस्टिंगर को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, और किस तरह से अपने वेब ऐप को या वेबसाइट को, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा यार, ये पार्ट जो है ना वीडियो का मैं बाद में रिकॉर्ड करूँ। असल में लिटरली कल इन्होंने एंथ्रोपिक वालों ने एक नया टूल निकाला है जिसका नाम है क्लॉड डिज़ाइन, और ये क्लॉड कोड के साथ बहुत ही आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे बेसिकली आप UI डिज़ाइन करेंगे अपने सारे ऐप का, और फिर आप इसे क्लॉड कोड में ले जाके उसमें एक्चुअल फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक्स्ट्रा आपको बोनस प्रोजेक्ट दूं, जिसमें हम वही सेम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी, लेकिन एक सिमिलर हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन आपको एक डिफरेंट तरीका बताऊंगा क्लॉड कोड में वेबसाइट बिल्ड करने का, जिसमें आप पहले क्लॉड डिज़ाइन पे आएंगे, जिसका मतलब है कि आप claude.ai/design वेबसाइट पे आएंगे, और यहाँ पे हम पहले इसका UI डिज़ाइन करेंगे, फिर उसमें क्लॉड कोड में जाके हम उसकी वेबसाइट जो है प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है। ऑल्सो बाय द वे, अगर आप क्लॉड डिज़ाइन जो है फ्रॉम स्क्रैच डिटेल में सीखना चाहते हैं ज़्यादा,
तो फिर अब मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, एक सॉर्ट ऑफ ए ट्यूटोरियल है क्लॉड डिज़ाइन का, कल ही मैंने पोस्ट किया, तो इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो दे दूंगा। यहाँ पे हम क्लॉड डिज़ाइन की थोड़ी बेसिक सीखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम एक नया प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसका नाम मैं पोर्टफोलियो रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाई फिडेलिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट को दबा देंगे। अब हमने इसे एक प्रॉम्प्ट देना होगा, हमसे बताएंगे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ वॉइस वाला फीचर यूज़ करते हुए। आई हैव अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड नाफे 3D where I make tutorials on AI automation, game development sometimes, and animation. And I want to make a portfolio website for my channel in which I will showcase some of my latest videos, maybe a section for sponsors to contact me. Just include elements that a good portfolio website should have. I'm attaching a picture of my channel so you can get an idea of द कलर स्कीम एंड एवरीथिंग। सही, तो मैंने इसे एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं वापस अपने चैनल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा इसकी, ठीक है, ताकि इसे एक थोड़ा आइडिया हो जाए हल्का सा कि कलर स्कीम किस तरह की है मेरी, और मैं किस तरह की वीडियोज़ वगैरह जो बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपलोड कर लिया। अब हम इसे कर देंगे सेंड, और आप देखेंगे यहाँ पे मैं ना कुछ सवाल वगैरह हमसे पूछेगा और प्रॉपर हमें पहले एक डिज़ाइन की तरफ हमें नैरो डाउन करेगा और फिर वो हमें डिज़ाइन बना के देगा। और डिज़ाइन बाय द वे ये फिग्मा की तरह नहीं बनाएगा कि आपको सिर्फ डिज़ाइन बना के दे रहा है, ये साथ साथ कोड भी लिख के देगा और डायरेक्टली आप उसे क्लॉड कोड में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं ओवरऑल वाइब आपकी किस तरह की होनी चाहिए। मेरे ख्याल से डार्क और नियॉन टोपोग्राफी सही होनी चाहिए। उसके अलावा विच सेक्शंस डू वांट, मेरे ख्याल से हीरो और इंट्रो होना चाहिए, और उसके अलावा अबाउट मी होना चाहिए, स्टार्ट्स वगैरह होनी चाहिए, स्पॉन्सर कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए, और मेरे ख्याल से सोशल लिंक्स का होना चाहिए, और न्यूज़लेटर साइन अप भी डाल दो इसमें। शॉर्ट बायो वगैरह मैं भी नहीं डालने वाला, आई थिंक ये खुद ही कर लेगा फ़िलहाल। वीडियोज़ टू फीचर भी आई थिंक खुद ही कर लेगा फ़िलहाल, और उसके अलावा स्टार्ट्स भी ठीक है, ये सारा ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा बाय द वे। ठीक है, टॉपिक पिलर्स एआई ऑटोमेशन कर लेते हैं, लेट्स से ट्यूटोरियल्स कोर्सेज कर लेते हैं, और हम एनिमेशन और 3D और इनफैक्ट गेम डेवलपमेंट में डाल ही दो। सही है, और इसमें आप कलर्स वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किस तरह के कलर चाह रहे हैं। मैं आई थिंक जो करूँगा प्रॉबली आई थिंक ग्रीन कर लेते हैं। सही है, लेट्स सी। बाय द वे सारा फुली कस्टमाइजेबल होगा बाद में, तो अगर आपको नहीं समझ आए तो आप आराम से बाद में चेंज कर सकते हैं। इसको हम डिसाइड फॉर मी कर लेते हैं, खुद ही से कर लेगा। हाउ मेनी डिज़ाइन वेरिएशंस डिसाइड फॉर मी। इंटरेक्शंस टू इंक्लूड, स्मूथ स्क्रॉल नैव कर लेते हैं, एनिमेटेड टोपोग्राफिक बैकग्राउंड कर लेते हैं हम, और मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए। वीडियो थंबनेल्स फिलहाल प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में जो है ऐड कर लेंगे इसमें, और कंटिन्यू को दबाते हैं। अब ये जो क्लॉड है वो अपने काम पे लग जाएगा और हमें पूरी एक डिज़ाइन बना के देगा जो कि फुली कस्टमाइजेबल होगी, और फिर हम उसे आराम से एडिट वगैरह कर सकते हैं। और तो यहाँ पे इसने मुझे वेबसाइट जो है बना के दे दी है, और मेरी क्लॉड लिमिट जो यूजेज लिमिट है वो भी फुल हो गई है, तो मैं इसमें चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। डिज़ाइन तो काफ़ी क्रेजी है टू बी ऑनेस्ट, लाइक आप देख सकते हैं कितना डिटेल्ड है। जो हमें क्लॉड कोड में बना के दिया था उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से ये वेबसाइट है। और मैं तो डेफिनेटली अगर एक्चुअल में अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहूँगा तो डेफिनेटली इस तरह की लॉन्च करना चाहूँगा। और ऑल्सो मज़े की बात यह है कि आपके पास ना ही सिर्फ ये वेबसाइट इसने बना के दी है, बल्कि ऑल्सो नीचे यहाँ पे इसने आपको एक ट्वीक्स का मेन्यू दिया है। इस ट्वीक्स के मेन्यू में बेसिकली आप इसका कलर हो गया चेंज कर सकते हैं। सही, आप देख सकते हैं एक्सेंट कलर जो है वो कम्प्लीटली आपके पास फ्रीडम है कि आप जो भी रखना चाहें आप करें। उसके अलावा टोपोग्राफिक बैकग्राउंड जो है उसको ऑफ कर दें तो पीछे बैकग्राउंड चला गया। और आपको वीडियो में से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट एक बैकग्राउंड एनिमेशन है सॉर्ट ऑफ जो चल रही है। ऑल्सो आपके पास जो हीरो वेरियंट है वो भी डिफरेंट है कि लाइक इसने व्हाट्सएप नर्ड्स लिख दिया है, एआई गेम्स एनिमेशन लिख दिया है इसने, डिफरेंट इसने आपको वेरिएशंस दे दिए हैं जिसमें से आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लेटेस्ट वीडियोस को क्लिक करूँ तो बटन्स वगैरह भी हैं जो हैं वो सारे चल रहे हैं हमारे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियोस वगैरह मेरी आ जाएंगी। ऑब्वियसली फ़िलहाल तो इसने प्लेस होल्डर्स लगाए हुए हैं। तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है बहुत ही क्रेजी है, और इसने इवन ये जो स्पॉन्सर इंक्वायरी वाला फॉर्म है ये फॉर्म भी पूरा बना दिया है। अब यहाँ पे बाय द वे आप कंप्लीटली इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक एडिट का ऑप्शन है जिसमें आप आके फॉर एग्जांपल अगर इसको टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल इस बटन का अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो वो सारा कुछ कर सकते हैं, और ये ऑप्शंस हैं आपके पास। प्लस में सारी जो HTML CSS में आप चीज़ें एडिट कर पाते हैं, जैसे पैडिंग हो गई, आपका लेआउट हो गया, साइज़ हो गया, टाइपोग्राफी वगैरह, वो सब कुछ आपके पास ऑप्शन है चेंज करने का। तो वो आप सारी मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप ये जो कमेंट वाला फीचर है इसको यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके अगर उस पर कॉमेंट लगाएंगे ना तो वो AI आपके लिए मॉडिफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बोलूँगा कि मेक द टेक्स्ट ब्लैक और समथिंग या मैं इसे बोलूँगा कि चेंज द फॉन्ट, तो वो AI भी आपके लिए एडिट कर देगा। अभी मैं नहीं कर सकता बिकॉज अगैन मेरी यूजेज लिमिट जो है वो अनफॉर्चुनेटली यूज़ हो चुकी है। क्लॉड का ये सबसे बड़ा मसला है कि यूजेज लिमिट इसकी बहुत लिमिटेड है, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कितनी मज़े की वेबसाइट है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट को, और हम बोलेंगे हैंड ऑफ टू क्लॉड कोड। अगर इसको दबाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें एक सॉर्ट ऑफ कमांड दे दिया है। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे और हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं एंटी ग्रेविटी के अंदर, और यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। तो न्यू विंडो को क्लिक करूँगा मैं, और इसको क्रॉस आउट कर देते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके एक नया फोल्डर बनाता हूँ,
पोर्टफोलियो वेबसाइट 2, सही है। इसको ओपन करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। परफेक्ट हो गया। अब इसे हम ज़रा फुल स्क्रीन कर लें। थोड़ा सा मैं इसका यूआई जो है इसको बड़ा कर दूंगा ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। एंड हम अब क्लाउड कोड में जाके न्यू सेशन ओपन करेंगे और हम यहाँ पे वो जो कमांड हमने कॉपी किया था वो हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसने वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये कह रहा है कि वेबसाइट जो है वो उस फोल्डर में आ चुकी है। तो अगर मैं फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है जो कि पोर्टफोलियो, अगर मैं उसे ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो वेबसाइट जो हमने बनाई थी एग्जैक्टली वैसी वेबसाइट हमारी खुल गई है। बटन्स वगैरह भी काम कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है एंड इट्स परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वो था फॉर्म था वो फॉर सम रीज़न नहीं है तो वो हमें शायद ऐड करना पड़े, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसने पूरा रेप्लिकेट कर लिया है। अब आपके पास ये क्लाउड कोड में जो वेबसाइट वो खुली हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें जाके एडिट करना चाहें, आप इसको किसी तरह से भी फॉर एग्जांपल और एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहें या फिर कुछ रिमूव करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो वो सारा कुछ आप इसमें आराम से कर सकते हैं। बट मेरा जो पर्पस था इस पार्ट का, इस सेगमेंट का, वो ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से आप क्लाउड डिज़ाइन को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स वगैरह अपनी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उन्हें क्लाउड कोड में लाके आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था। एज अ बोनस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट में एक वॉइस एजेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वो तरीका है। मैंने अभी किया था यहाँ पे, लाइक मैंने क्लाउड कोड से वो इस वेबसाइट में ऐड किया था, बट मैंने अभी इसे बोला कि रिमूव करो ताकि मैं आपको शुरू से प्रोसेस जो है सारा दिखा पाऊँ। अच्छा, इसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी, वो है retailai.com। ठीक है, retailai.com पे अगर आप आएंगे, आई थिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा, उस पर आपको आके अपना अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। अकाउंट जब आप बना लेंगे तो फिर आपके पास आप ये इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो है हम अपना एक वॉइस एजेंट बनाएंगे और वो फिर अपनी वेबसाइट पे हम एम्बेड करेंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक तो होगा कि आप चैट डायरेक्टली वेबसाइट पे कर सकते हैं, लाइक जिस तरह वेबसाइट्स वगैरह पे आपको एक चैट वाला नीचे सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक वो आइकॉन आया हुआ होता है, उसको आप दबाते हैं तो आप चैट कर सकते हैं। वो तो इसमें ऑप्शन हो गई होगा, लेकिन साथ साथ एक और ऑप्शन आपके पास होगा जो कॉल बैक ऑप्शन होगा, कि उसमें आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, एक नीचे विजेट होगा जिसमें अपना नाम लिखेंगे और अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, तो फिर आपको इंस्टेंटली उसी वक्त कॉल आ जाएगी उसके लाइक एक AI एजेंट की तरफ से, और वो आपसे फिर वेबसाइट के बारे में सवाल जवाब जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एजेंट बनाना सिखाऊंगा रिटेल के अंदर और फिर हम जाएंगे इसको एम्बेड करेंगे क्लाउड कोड के अंदर। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई मसले की इसमें बात नहीं होने वाली। तो हम सबसे पहले रिटेल में आते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट एन एजेंट को दबाएंगे और हम वॉइस एजेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल प्रॉम्प्ट में रहते हैं और ब्लैंक एजेंट हम क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल हमारा एजेंट बनेगा। अब रिटेल में एजेंट्स क्रिएट करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे आप उसे एक प्रॉम्प्ट देंगे एजेंट को और यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट उसके बारे में लाइक जो वॉइस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपका मॉडल आ गया है, कौन सा मॉडल आप चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वॉइस है, यहाँ पे लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज बाय द वे इसमें आप मेरे ख्याल से आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी आपके पास आ गई है, उर्दू नहीं है मेरे ख्याल से इसमें, बट हिंदी आपके पास अवेलेबल है। तो ओवरऑल काफ़ी सिंपल है इसमें एजेंट बनाना। हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉम्प्ट देने से, और प्रॉम्प्ट अगेन मैं खुद कभी भी नहीं लिखता, ऑलमोस्ट मैं हमेशा AI को यूज़ करते हुए प्रॉम्प्ट जो है वो लिखता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे क्लाउड खोलने वाला हूँ और क्लाउड को हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देंगे और फिर ऐसे बोलेंगे कि भाई मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो। आई नीड अ वॉइस एजेंट फॉर माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। It should be able to answer all questions about my website and talk nicely to the visitors and just give them information. सही है, तो अब इसे बोलते हैं कि write me a retail AI prompt for the voice agent। तो यहाँ पे हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ रहा है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि AI ऑटोमेशन और कंटेंट क्रिएशन का पोर्टफोलियो है। सही है, फ्रेंडली एंड कैजुअल रखते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म नहीं डालते हम, सिर्फ क्वेश्चंस अबाउट माई पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं पूरा इसने हमें एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और हम वापस रिटेल में जाते हैं अब और रिटेल में जाके इसे पेस्ट करते हैं। अच्छा, ये एजेंट हमारा प्रीटी मच रेडी हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रन टेस्ट को दबाते हैं और इससे बात करके देखते हैं कि किस तरह के जो हमें जवाब देता है। मैं पहले मेक श्योर करूँगा कि आप लोग को डेस्कटॉप ऑडियो जो है वो आ रही हो। सही है, और मैं अपने PC की ऑडियो कम कर लेता हूँ ताकि आवाज़ एको ना हो ज़्यादा। हाय, हाउ आर यू? Hey, I'm Nova, Nafe's portfolio assistant. I'm here to help you learn more about Nafe, his projects, or his YouTube channel. What would you like to know? Can you tell me how old Nafe is? Yeah, Nafe is 22 years old. Anything else you want to know about? से आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, लेकिन बेसिकली इससे लाइक आप सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा एक और आप इसमें चीज़ कर सकते हैं, आप नॉलेज बेस ऐड कर सकते हैं। नॉलेज बेस का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे नॉलेज बेस में जाएं और ऐड को दबाएं, ठीक है, हम ऐड न्यू नॉलेज बेस को दबाते हैं और लेट्स से जब आप ये वेबसाइट जो है पब्लिश करेंगे तो आप चाहते हैं कि लेट्स से पूरी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इस एजेंट में स्टोर हो जाए और
आपका एजेंट वेबसाइट से कोई भी सवाल आंसर कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि नाफे के चैनल पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, फॉर एग्जांपल, तो जब कोई यूज़र जो है वो पूछेगा एजेंट से कि नाफे के पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो उस वेबसाइट से पढ़ के आपको उसका आंसर जो है वो दे देगा। तो इस तरह से आप नॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको प्लस को दबाएंगे और अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ऐड में अगर जाएंगे तो आप ऐड वेब पेजेस कर सकते हैं। तो आपको जो वेबसाइट का यूआरएल है सिंपली आप वो डाल दें इसमें, ऑटोमेटिकली वो फिर उसमें से नॉलेज बेस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, आप इसका नॉलेज बेस का नाम डालेंगे और सेव कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा बिकॉज हमारी वेबसाइट जो है वो ऑब्वियसली एक्टिव नहीं है उस तरह से। ठीक है, तो हमारा एजेंट pretty मच रेडी है। अब हम इस एजेंट को करेंगे डिप्लॉय उस पर वेबसाइट पे, लाइक एम्बेड करेंगे। तो वो किस तरह करना है, वो सिंपली हमने यहाँ पे पब्लिश में आना है पहले, सही है। और मेक श्योर आपने करना है कि आपका एक आउटबाउंड फ़ोन नंबर जो है वो सेट हुआ हुआ है। अब इसमें बात यह है, मेरे पास ये आप देख सकते हैं नंबर आ रहा है, मैं आपको नंबर लेना सिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली नंबर जो है ये पेड होने वाला है, बट सिर्फ $2 पर मंथ है। तो अगर आप वाकई में एक एक्चुअल स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं और आप उसमें अपना नंबर वगैरह ऐड करना चाहते हैं एक AI एजेंट का, तो मेरे ख्याल से $2 पर मंथ इज़ अ इन्वेस्टमेंट दैट्स वर्थ इट, सही है। तो मैं आपको नंबर पहले लेना सिखाता हूँ और फिर आपने सिंपली बस से पब्लिश को दबा देना है। बट उससे पहले हम वापस जाते हैं होम पेज पे और हम इसका नंबर खरीदते हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपली फ़ोन नंबर्स में जाना है, सही है। और ये आप देख सकते हैं मेरा नंबर यहाँ पे आ गया। आपका ज़ाहिर सी बात है अगर नंबर नहीं लिया हुआ आपने तो आपने प्लस को दबाना है और आपने बाय न्यू नंबर को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यूएस के नंबर्स और कनाडा के नंबर्स अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ करें और $2 पर मंथ आपका जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप टोल फ्री नंबर चाहते हैं, टोल फ्री नंबर जिस तरह 1-800 या 1844 1855 इस तरह के नंबर जो होते हैं वो आपको $5 पर मंथ के मिलेंगे। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ही करने वाले हैं। तो आप कोई भी नंबर सिंपली इनमें से सेलेक्ट करेंगे और परचेस कर लेंगे और अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको इसमें डालनी होगी। तो फिर आपका जो नंबर है वो रेडी हो जाएगा। आपका नंबर जब आपके पास आ जाएगा तब हम वापस जाते हैं एजेंट में और यहाँ पे आके हम सिंपली इसे ऑल्सो एजेंट का हम नाम दे देते हैं बाय द वे, क्लॉड कोड _tutorial, सही है। इसका नाम हमने दे दिया ये। और अब हम पब्लिश में जाते हैं। आउटबाउंड फ़ोन नंबर में हम अपना नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम पब्लिश को दबा देंगे, सही है। पब्लिश हो गया। अब हम वापस पब्लिश में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास दे रहा है, यू कैन नाउ डिप्लॉय टू कॉल/चैट विजेट्स। और यहाँ पे सी डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे दबाएंगे और यहाँ पे हमें सारी इंस्ट्रक्शंस हमें बता देगा कि किस तरह से जो है आप ना आराम से इसे पब्लिश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, सही है। अब क्या होगा कि हम इसमें से खुद नहीं पढ़ने वाले, इसमें से खुद हम कुछ भी नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करेंगे, सही है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस है बाय द वे कि किस तरह से आप डिप्लॉय करोगे इसे। हम ये सारा पेज जो है ना हम दे देंगे क्लॉड कोड को, सही है। हम यहाँ पे प्लस में जाएंगे और पहले मैंने आपको जो ब्राउज द वेब वाला ऑप्शन दिखाया था इसको हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे इसका। और हम 2 स्पेसेस नीचे जाते हैं, सही है। और हम इसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंड अंडरस्टैंड ऐड अ वॉइस एजेंट टू माई वेबसाइट। सही, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम क्लॉड कोड को बोल रहे हैं कि भाई इस वेबसाइट को पढ़ो और इसमें से तरीका समझो कि कैसे ऐड करना है वॉइस एजेंट हमारी वेबसाइट पे। तो अब ये खुद ही जाके वेबसाइट को ब्राउज़ करेगा और फिर हमें यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि वेबसाइट को ब्राउज़ कर पाए। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये फुली अंडरस्टैंड कर चुका है। हमसे ये 3 चीज़ें मांग रहा है। हमसे इसने मांगी एक तो पब्लिक की, दूसरी एजेंट आईडी और तीसरा फ़ोन नंबर, सही है। ये 3 चीज़ें हमसे मांग रहे हैं और मैं आपको ये तीनों चीज़ें लेना सिखाऊंगा। सबसे पहले और सबसे आसान चीज़ जो है वो आपकी है एजेंट आईडी। वो आपने सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एजेंट आईडी दिखा रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर लेते हैं एजेंट आईडी। अब हम अगली चीज़ जो लेंगे वो लेंगे अपनी पब्लिक की। तो उसके लिए हमें वापस होम पे जाना होगा, नीचे हम सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे API कीज़ में आके हमारे पास ये देख सकते हैं पब्लिक की का ऑप्शन है। यहाँ पे आप आएंगे सिंपली और ऐड की को दबा देंगे, सही, पब्लिक की। और यहाँ पे आप जो है की का नाम दे दें कोई भी। और अलाउड डोमेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप रिटेल को बता सकते हैं कि किस किस वेबसाइट पे ये एजेंट जो है वो एम्बेड हो सकता है। बिकॉज टेक्निकली अगर आप अगर आपका एजेंट में कोई अलाउड डोमेन्स नहीं होंगे तो फिर कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट पे आपका एजेंट एम्बेड कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, राइट। तो आपको अपनी वेबसाइट का जो URL है वो देना होगा। अब बिकॉज़ हमारी वेबसाइट जो है अभी फ़िलहाल रन नहीं करी, हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट पे रन करेगी, तो हम यहाँ पे सिंपली लोकल होस्ट लिख देंगे, सही, इस तरह से। अगर आप अपनी वेबसाइट का एक एक्चुअल डोमेन परचेस करते हैं और आप उसे लॉन्च करते हैं वेबसाइट को, तो फिर आपको उस वेबसाइट का डोमेन जो है वहाँ पे यहाँ पे लिखना होगा, सही है। और इसका नाम शाम दे देंगे और सेव कर लेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक की है, ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और फिर मैं ऐसे दे दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी पब्लिक की भी आ गई, एजेंट आईडी भी आ गई और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेरा आ गया। से फ़ोन नंबर अगेन वही वाला है जो आपने रिटेल से परचेस किया है, ठीक है। और इससे एंड में कह रहा है कि कॉल बैक चाहिए आपको या चैट वाला फीचर चाहिए, हम इसे बोलेंगे कॉल बैक। और अब हमें और कुछ नहीं हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड कोड जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे पूरा
जो एजेंट है वो ऐड कर देगा हमें। और ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कॉल बैक विजेट है वो ऐड हो चुका है। अब हम जाते हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ पे रन कर रहा है। ऑल्सो अगर आपका लोकल होस्ट पे ना हो ना रन, तो आपने इसे बोलना है स्पेसिफिकली कि रन दिस ऑन लोकल होस्ट, तो फिर वो उस पर रन आपको कर देगा, तो फिर आपका एजेंट जो है वो चलने लग जाएगा। अगर हम इस वेबसाइट पे जाएँ तो ये हमारी वेबसाइट तो बनी हुई है, बट साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे एक कॉल वाला ऑप्शन भी है। और यहाँ पे अगर हम अपना नाम डालें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम डाल दिया और फ़ोन नंबर डाल दिया, सही है। और यहाँ पे एग्री करना है प्राइवेसी पॉलिसी को और रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। रिक्वेस्ट हमारी चली गई है और मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी एक फ़ोन कॉल आ रही है। आप यहाँ पे अब नीचे आप देख सकते हैं कि फ़ोन कॉल जो है वो आ रही है। इसको मैं क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा मैं। हेलो। Hey, I'm Nova, Nafe's portfolio assistant. Feel free to ask me anything about his work, projects, or YouTube channel. I'm happy to help. Okay, what kind of videos does Nafe make? Nafe makes videos all about AI and automation, things like building AI tools, automating workflows, and making तो इस तरह से आप जो एजेंट के साथ है वो बात कर सकते हैं अपने चैनल के बारे में, अपनी किसी भी जो आपकी वेबसाइट है जिसके बारे में, और इस तरह से आप अपना एजेंट ऐड करेंगे। अब अगेन इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके बजाय कॉल बैक के बजाय मैं ऐसे अगर चैट बोलता तो चैट वाला एजेंट मेरा बन जाता, और मैं आपको वो भी बना के दिखाता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ नाउ मेक दिस अ चैट एजेंट। और आई मीन क्लाउड कोड की बेस्ट बात ये है ना कि आप उसे लिटरली सिर्फ बातें करेंगे आपके साथ, आप उसे बोलेंगे कि भाई ये कर दो वो कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कर देगा। और सिंपली इसने एक डेटा विजेट का जो वैल्यू थी उसको कॉल बैक से उसने चेंज कर लिया टू चैट, सही है। तो अब अगर हम वापस जाएं अपनी वेबसाइट पे, रीलोड करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉन भी उसका चेंज हो गया है। तो आप इससे नॉर्मली जिस तरह एक चैटिंग वाले एजेंट से आप बात कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसका जवाब दे नहीं रहा और उसकी वजह मुझे समझ आ गई। वजह उसकी ये है कि हमें वापस रिटेल में जाके ना, सॉरी हमारा जो रिटेल का एजेंट था उसमें जाके यहाँ पे, और इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक चैट एजेंट में। तो ये आप 3 डॉट्स को दबाएंगे यहाँ पे और कन्वर्ट टू चैट एजेंट का आपके पास ऑप्शन है, ये आप करेंगे। और ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो वो है एजेंट आईडी है वो चेंज हो जाएगी, तो वो आपको जो है वहाँ पे पेस्ट करनी होगी क्लाउड कोड में, और फिर आपका एजेंट जो है वो बिल्कुल जिस तरह आप एक्सपेक्ट करें उसी तरह काम करेगा एग्जैक्टली। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे एक वॉइस एजेंट या फिर एक जो है चैट एजेंट वो डाल सकते हैं। और गाइस, तो हम अब अपना जो अगला प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें ये जो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली ये बंद करना पड़ेगा, तो हम फाइल में जाते हैं, न्यू विंडो क्लिक करते हैं, ताकि हमारे पास एक नया समझो एक एंटी ग्रेविटी का इंस्टेंस आ जाए। और यहाँ पे हम ओपन फोल्डर को दोबारा दबा देंगे और हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे। आई एम श्योर आपको एट दिस पॉइंट ये तो प्रोसेस समझ गए होंगे आप कि किस तरह से आपने हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उस प्रोजेक्ट को एंटी ग्रेविटी में खोलना होगा। अगेन ये प्रोसेस एक्जैक्टली सेम होगा चाहे आप VS कोड यूज़ करें या कोई भी जो है IT आप यूज़ करें। अब इसका मैं नाम देता हूँ SaaS प्रोजेक्ट। SaaS अगर आपको नहीं पता तो SaaS बेसिकली कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये आजकल ये बहुत ही फेमस बिजनेस मॉडल है। आजकल हर बंदा जो है वो SaaS प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहा है और काफ़ी ये बिजनेस मॉडल बूम कर रहा है। तो हम इस तरह का एक ऐप बनाना सीखेंगे। स्पेसिफिकली हम एक रेज्यूमे बिल्डर, AI रेज्यूमे बिल्डर बनाना सीखेंगे जो कि कम्प्लीटली AI पावर्ड होगा, और उससे आप अपने रेज्यूमेज वगैरह जो हैं वो बना सकते हैं। हम उसे ऑलमोस्ट एक ऐसे स्टेज तक ले आएंगे कि आप उसे लिटरली लॉन्च करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं, अपना स्टार्टअप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फुल गाइड करने वाला हूँ और ये बहुत ही थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट होगा, बट आई थिंक फिर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, बिकॉज क्लाउड हमारे लिए सब कुछ बहुत ही आसान कर देगा। खैर, तो हम इसे ओपन करते हैं और सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे हम, और अब जो है हमारा एंटी ग्रेविटी रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम क्लाउड ओपन करते हैं, ठीक है, और हम एक नया सेशन क्रिएट करेंगे। अब इसके लिए यूजुअली क्या होता है कि आप चाहें तो आप इसे खुद भी एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आप इसे सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक बेहतर अप्रोच है वो ये है कि आप पहले क्लाउड में जाएँ, क्लाउड चैट में जाएँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड चैट खोला हुआ है, और आप इसे बताएं कि भाई मैं रेज्यूमे बिल्डर बनाना चाह रहा हूँ, सही है, और मुझे गाइड करो, मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो जो मैं क्लाउड कोड को दूँ तो मुझे बना दे। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे यही किया हुआ है। मैंने इससे पहले पूछा कि किस तरह के मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने चाहिए, और फिर उसने मुझे बोला कि रेज्यूमे बिल्डर बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट आई कैन गिव टू क्लाउड कोड टू बिल्ड दिस। सही। फिर उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे, कौन सा डेवलपमेंट स्टैक जो आप चाहते हो कि क्लाउड कोड यूज़ करे। मैंने कहा वट एवर क्लाउड डिसाइड्स, जो भी स्टैक क्लाउड यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। उसके अलावा इसने मुझसे एक और सवाल पूछा कि क्या आप एक एक्चुअल डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हो या ऐसे सिंपल रखना चाहते हो। मैंने कहा फ़िलहाल के लिए सिंपल रखेंगे, सही है, नो ऑथ, जस्ट द कोर रेज्यूमे बिल्डर। उसके अलावा व्हाट शुड द AI आउटपुट बी लाइक, कि आपको सिर्फ एक टेक्स्ट दे या PDF डाउनलोड के लिए पूरा जो है रेज्यूमे दे। तो मैंने बोला कि दोनों टेक्स्ट भी दे और PDF भी दे। तो फिर इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दे दिया जो कि एग्जैक्टली मैं क्लाउड कोड के अंदर पेस्ट करने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे एग्जैक्टली फॉर द मोस्ट पार्ट जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ रेज्यूमे बिल्डर वो मुझे बना के दे देगा।
सही है। इसमें हम बाय द वे हम क्लाउड एपीआई के साथ से कनेक्ट करेंगे, तो अगर आपको वो नहीं आता प्रोसेस, तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो हम इससे सारा पहले कॉपी करते हैं, सही है, और हम इसको कॉपी करके वापस जाएंगे हम एंटी ग्रेविटी के अंदर और यहाँ पे हम क्लाउड को पेस्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसे प्लान मोड में डालेंगे टू मेक श्योर कि ये सब कुछ सही समझ रहा है, सारा पहले प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स हैं वो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके बाद फिर ये बनाना शुरू करें। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ आप लोग लेसन सीखें इससे, वो ये है कि आप हमेशा जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले किसी एआई को, क्लाउड को, ChatGPT को बोलें कि भाई मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, और वो प्रॉम्प्ट फिर आप क्लाउड कोड में डालें। ये अगर आपने मेरी लवेबल की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने यही बात बोली थी कि लवेबल से आप खुद प्रॉम्प्ट्स ना लिखें, उसमें आप पहले किसी एआई से लिखवा के फिर करें। सो या ठीक है, तो हम इसे प्लान मोड में सेंड कर देते हैं, और आई थिंक मुझे लॉगिन करने का बोल रहा है, तो मैं ज़रा से लॉगिन कर लेता हूँ। और ये तो हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो रेडी हो चुका है। अब इस तरह के प्रोजेक्ट में ना, जिसमें आपके पास एक फ्रंट एंड भी है, एक बैक एंड भी है, आप एपीआई वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, उसमें आई वुड डेफिनेटली से कि आप इसका जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है ये पहले पढ़ें और मेक श्योर करें कि जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है, जो फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ कर रहा है, वो सही हैं, वो वही हैं जो आप चाह रहे हैं। अब अगर तो आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, तो शायद आपको पता ही ना हो कि रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट वगैरह ये होता क्या है, टेलविंड क्या होता है, सारा कुछ आपको शायद ना पता हो, एंड दैट्स फाइन। लाइक मतलब अगर आप एक बेसिक लेवल पे हैं तो कोई मसला नहीं है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने पहले बोला पहले प्रोजेक्ट में कि आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप ये सीखते भी रहें साथ साथ कि ये एक्चुअल में काम किस तरह करते हैं, बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ताकि फिर आप सही डिसीजन ले पाएँ। अब इस सिचुएशन में तो जो इसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट सजेस्ट किया है वो बिल्कुल ठीक ही है, लाइक इससे बन जाएगा ऐप हमारा, बट इन सम केसेस ऐसे हो सकता है कि शायद जो ये टेक्नोलॉजीज चूज़ करे वो शायद अच्छी ना हो आपके लिए, या मे बी ज़्यादा एफिशिएंट ना हो और आपके पास एक बेहतर ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और फ्रेमवर्क के साथ ये बनाना चाहें जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो वो जो डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपके ये ज़रूरी है कि आपके पास फंडामेंटल्स आपको कोडिंग की बताऊँ, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें सारी सही होनी चाहिए। ओके, एंथ्रोपिक का मॉडल यूज़ कर रहा है, इसको हमने एपीआई की वगैरह देनी पड़ेगी अपनी, जो कि हम इसे देंगे। मैं आपको एपीआई की लेना भी सिखाऊंगा, कोई मसले की बात नहीं है। मॉडल सोनेट 4 यूज़ कर रहा है, आई थिंक शुड बी फाइन। बाकी उसके अलावा मैं ज़्यादा ऑब्वियसली फुल तो नहीं पढ़ रहा, स्किम थ्रू ही कर रहा हूँ, बट आई थिंक ठीक होना चाहिए। ओके, कलर्स वगैरह भी सारे हैं। डिज़ाइन पे तो हम बाद में आराम से काम कर सकते हैं। डिज़ाइन हम इसे एक टेम्पलेट देंगे बाद में, जब हम फ्रंट एंड को थोड़ा पॉलिश करेंगे। फ़िलहाल तो हमें एक बेसिक वर्किंग सिस्टम चाहिए, तो आई थिंक इट शुड बी फाइन। सही है, तो हम इसे ऑटो एक्सेप्ट कर लेते हैं, येस एंड ऑटो एक्सेप्ट, और अभी हमारा जो ऐप है हमें बना के दे देगा। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फाइल्स इसने ऐड कर लिए हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, इवन तो हमने एडिट ऑटोमेटिकली ऑन किया हुआ है, हमसे फिर भी जो बैश कमांड्स हैं या जो टर्मिनल की कमांड्स है वो रन करने से पहले हमसे पूछ रहा होता है। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली जो आप टर्मिनल पे चीज़ें लिखते हैं उसके पास आपके सारे कंप्यूटर का एक्सेस होता है, वो प्रीटी मच कुछ भी कर सकता है अपने कंप्यूटर पे, तो वो परमिशंस ऑन रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं इसे डिसेबल, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ उसका, लेकिन अगेन मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप करें अनलेस आपका मेन पीसी ना हो और इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। अगर ये दो चीज़ें ट्रू हैं कि आपका बिल्कुल ही आप एक सेपरेट मशीन पे या वीपीएस पे आप चला रहे हैं इसे और इंटरनेट एक्सेस नहीं है उसके पास, तो फिर आप ऑन कर लें, फिर आप उसके परमिशंस वाला मोड जो है वो ऑन कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बट एनीवे अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर सेटिंग्स में आएंगे, एडिटर सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे एक्सटेंशंस में आके मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लाउड कोड होगा, मैं सर्च कर लेता हूँ सीधा, क्लाउड सर्च करेंगे और यहाँ पे क्लाउड कोड आ चुका हमारे पास। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, अलाउ डेंजरसली स्किप परमिशंस, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो फिर बैश कमांड्स भी आपके जो हैं वो बिना परमिशन मांगे चल जाएंगे। बट अगेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड ओनली फॉर सैंड बॉक्सेस विद नो इंटरनेट एक्सेस, और यहाँ पे नाम में भी इसके डेंजरसली है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ओके, सो हमारा कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो है हमारा बन चुका है। इसको रन करने के लिए पहले ये हमें तो कुछ कमांड्स वगैरह जो हैं वो हमें अपने उसमें टर्मिनल में रन करने होंगे, बट मैं खुद नहीं करने वाला, मैं ऐसे बोलूँगा कि रन कर दें हमारे लिए। लेकिन उससे पहले हमें अपनी एंथ्रोपी की जो एपीआई की है वो हमें अपने .env फाइल में डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इंटरनेट पे जाते हैं, आपको मैं एंथ्रोपी की एपीआई की लेना सिखाऊंगा। उसके लिए आपको अपने आई थिंक अकाउंट में एटलीस्ट $5 का बैलेंस डालना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई भी मॉडल इसमें यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT हो गया है, कोई भी हो गया। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे क्लाउड एपीआई से, हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम साइन इन करेंगे क्लाउड प्लेटफॉर्म में। जो वेबसाइट है platform.claude.com है, और यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लाउड कंसोल में जो है साइन इन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे नीचे मैनेज में जाऊँगा और एपीआई की इसका ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरी एक एपीआई की जो है जनरेट ऑलरेडी हुई है, और मैं एक और अभी जनरेट करने वाला हूँ। बाय द वे, इसमें आपने एपीआई की जनरेट करने से पहले ना आपको अपना पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा इसमें, और आई थिंक कुछ क्रेडिट्स लोड कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे बिलिंग में आके ना आपने बाय क्रेडिट्स कर देना है। मेरे ख्याल से इसका जो मिनिमम है आई थिंक वो $5 है,
ठीक है, $5 हम करेंगे और इसका अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन सारी है वो डाल दें आप, और आप एटलीस्ट थोड़े से क्रेडिट्स ले लें ताकि आपकी एपीआई की जो है वो एक्टिवेट हो जाए। क्रेडिट्स लोड कराने के बाद तो सिंपल प्रोसेस है, आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट की को दबाना है, इसका नाम देना है, और अगर आप ऐड को दबाएंगे तो आपको एक एपीआई की दे देगा, जो बाय द वे आपने कॉपी करके कहीं और सेव कर लेनी है, बिकॉज उसके बाद ये आपको दोबारा एपीआई की नहीं दिखाएगा। ऑल्सो मेक श्योर करें कि आपकी एपीआई की जो है यू हैव टू कीप इट वेरी सीक्रेट, बिल्कुल आपने सीक्रेट रखना है उसे, क्योंकि अगर किसी और को आपकी एपीआई की मिल गई तो आपके वो क्रेडिट्स वगैरह आराम से यूज़ कर सकता है। तो जब आपको अपनी एपीआई की मिल जाए, आपने सिंपली करना है कि आपने यहाँ पे .env में आना है, ये .env.example जो फाइल है, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना योर एपीआई की है, इसको बैकस्पेस करके आप अपनी एपीआई की पेस्ट कर देनी है। अब ऑब्वियसली मैं अपनी एपीआई की ब्लर करने वाला हूँ उसमें, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देनी है और आई थिंक यू शुड बी गुड। अब हम इसे बताएंगे कि हमने आई हैव एडेड माई एपीआई की टू .env.example और रन दी ऐप फॉर मी। सेम ऐसे बोलते हैं कि ऐप को जो है वो रन कर दो, और अब हमारा ऐप जो है वो अपेरेंटली चल रहा है, तो हम इसे क्लिक करते हैं लिंक को, और हमारा ऐप अभी जो है खुल जाना चाहिए। ओके परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग रहा है, मैं इसमें भी रैंडम इन्फॉर्मेशन डालूंगा और फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे रैंडम इन्फॉर्मेशन जो इसमें डाल दी है, और हम इन्हांस विद एआई को दबाते हैं, और अब ये एपीआई जो है क्लाउड का उसको यूज़ करेगा, और लेट्स सी हमें किस तरह का रेज्यूमे जो है बना के देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग इसने रेज्यूमे बना दिया है। इट्स आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे वाकई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा हमें रेज्यूमे बना के देगा। और अगर हम इसके साथ सेटिस्फाइड है तो हम यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ को दबाएंगे, तो ये हमारा पीडीएफ भी जो है रेज्यूमे का हमारे पास आ जाएगा। परफेक्ट, तो आई मीन काफ़ी मेरे ख्याल से मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे, ऐप से हमें कितनी आसानी से इसने पूरा एक अच्छा ऐप बना के दे दिया है। और हम यहाँ पे और भी रोल्स ऐड कर सकते हैं, और वो ऐड करता जाएगा, और उसके अलावा एजुकेशन वगैरह भी हम और ऐड कर सकते हैं, स्किल्स वगैरह सब कुछ हो गया। और ये बाय द वे पूरा ATS ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब जो रेज्यूमे, अगर आपको नहीं पता तो रेज्यूमेज जब कंपनीज़ के पास जाते हैं तो वो ATS सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं रेज्यूमेस को स्कैन करने के लिए, उनमें से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारा उसके हिसाब से एक आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइज़ हुआ हुआ है कि ताकि उन जो स्कैनर्स होते हैं उनके थ्रू वो पास हो जाए, और एक्चुअल में आपका रेज्यूमे जो है वो एक रिक्रूटर तक पहुंचे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको एक्चुअल में लॉन्च करना हो ना, तो आपने ऑब्वियसली इसका बैकएंड वगैरह भी बनाना होगा, एक पूरा डेटाबेस बनाना होगा, तो अब हम उस पर काम शुरू करते हैं, हम एक पूरा इसका बैकएंड बनाते हैं। अब हम करते क्या, हम सिंपली से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक अ बैकएंड एंड डेटाबेस फॉर दिस ऐप एंड मेक इट रेडी टू लॉन्च, व्हाट स्टेप शुड वी टेक। तो हम इसे खुद पूछते हैं कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह से हमें इसे लॉन्च के लिए तैयार करना चाहिए। हम प्लान मोड में जाएंगे दोबारा और हम इसे मैसेज को सेंड कर देंगे। अच्छा, इसने पूरी हमें एक रिकमेंडेशन दे दी है, एक 4 फेज सेटअप इसने हमें बता दिया है कि सबसे पहले हमें एक सिक्योर बैकएंड क्रिएट करना पड़ेगा, वो हम करेंगे यूजिंग Next.js, और उसके बाद क्या होगा कि हम एक पूरा डेटाबेस बनाएंगे PostgreSQL से, और उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन सेटअप करेंगे, और लास्टली हम लॉन्च के लिए प्रेप करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको अगेन मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप इससे पूरे लॉन्च रेडी आप ऐप्स बना सकते हैं, और ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप टूल नहीं है, एक डेमो टूल नहीं है। तो हम इसे बोलते हैं कि येस गेट स्टार्टेड, ठीक है, और हम इसे करते हैं एडिट ऑटोमेटिकली, तो हम इसे कहते हैं गेट स्टार्टेड, और लेट्स सी हमें ये किस तरह का बना के देता है। अच्छा, हमारा जो बैकएंड है वो बन चुका है। अब हमारा डेटाबेस सेटअप करने के लिए ना, डेटाबेस और हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो सेटअप करने के लिए हमें ये 2 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा, नियॉन और क्लर्क। नियॉन जो है वो एक पोस्टग्रेस डेटाबेस है बेसिकली, जिसका मतलब है कि वहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो इस वेबसाइट पे जाके हमें अपना अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। सो काफ़ी सिंपल प्रोसेस होना चाहिए और कम्प्लीटली फ्री है, तो हमें कुछ पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका अकाउंट वगैरह जो है बना रहा हूँ, और पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए है। ठीक है, टीम वगैरह इनवाइट नहीं करनी हमने, थोड़ी साइज़ में इसकी बड़ी कर लेता हूँ, और प्रोजेक्ट नेम हम इसे देते हैं रेज्यूमे बिल्डर, और आई थिंक एवरीथिंग शुड बी गुड। रीजन जो है आपके जो जगह के क्लोजेस्ट होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, और आई थिंक ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से क्लोजेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं हम इसे, और इसको हमने ऐप के साथ कनेक्ट किस तरह करना है वो हमें क्लाउड ही बता रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो इस तरह ही कुछ दिखेगी, वो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके पेस्ट करनी है, और ये हमारी जो है कनेक्शन स्ट्रिंग है। आई एम प्रीटी श्योर इसे सीक्रेट रखना होगा, तो आप इसे मैं भी ब्लर कर दूंगा और आप भी इसे जो है सीक्रेट रखिएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कुछ ऐड कर दिया, डेटाबेस अंडरस्कोर URL इक्वल्स टू, और फिर मैंने वो पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और फिर हमें ये कमांड जो है वो रन करना पड़ेगा हमें। तो हम इसे ज़रा कॉपी करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, न्यू टर्मिनल में जाते हैं, और हम यहाँ पे इससे जस्ट वेट फॉर टू लोड, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। से तो हमारा डेटाबेस जो अब सिंक हो चुका है, और आई थिंक इट शुड बी फाइन। हम इसे क्रॉस करते हैं, और अब हम जाते हैं clerk.com पे, और यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं। हम पहले स्टार्ट बिल्डिंग दबाते हैं, और आई थिंक साइन अप कर लें पहले, और यहाँ पे हमारे साइन इन ऑप्शंस बेसिकली हमसे पूछ रहा है जो हम यूज़र्स को अलाउ करेंगे जिससे साइन इन कर पाएँ। वो मेरे ख्याल से ईमेल सही होनी चाहिए, और ईमेल सही होनी चाहिए, और गूगल का ऑप्शन हम दे दें बेशक। फ़ोन नंबर भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं वो एक्टिवेट नहीं करने वाला इसमें। हम क्रिएट एप्लीकेशन दबा देते हैं,
इस तरह कुछ हमारा जो साइन इन है वो ऑप्शन लगेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि हमारी जो पब्लिशेबल की है और हमारी जो सीक्रेट की है वो हमने कॉपी करनी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर हम थोड़े नीचे आएँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पब्लिशेबल की आ गई और ये हमारी सीक्रेट की आ गई। इसको हम कर लेंगे कॉपी, सही है, और ये हमने जाके पेस्ट करनी है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, सही है। हमारी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे पेस्ट करनी थी वो हमने कर ली हैं और अब हमने अपना जो सर्वर है वो रीस्टार्ट करना है। तो हम इसे कॉपी करेंगे इस कमांड को, टर्मिनल में जाएंगे और हम टर्मिनल में दोबारा से जाके इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और npm run dev, मतलब ये जो ऐप हमारा रन होना चाहिए। और हमें कुछ एरर्स दे रहा है तो मैं इसे ज़रा कंट्रोल C दबा के ना इसको कैंसिल कर दूंगा और मैं यहाँ पे वापस क्लॉड में आऊँगा। इसे बोलूँगा कि आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, रन द ऐप नाउ। इसमें इसको बोलने की वजह ये है कि अभी जो हमें एरर आ रहा था वो क्लॉड को भी एरर आएगा और फिर वो ऑटोमेटिकली उस एरर को फिक्स भी कर लेगा। तो हम इसे ज़रा येस कर देते हैं। ऑल्सो गाइस, बाय द वे, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, बिकॉज इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरे चैनल की। और अगर आप इस तरह की और AI रिलेटेड वीडियोस और लेटेस्ट AI टूल से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बिकॉज मैं आजकल काफ़ी कंसिस्टेंटली इस तरह की वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब। बट या उसके अलावा हम इसको वेट करते हैं इसको होने का, फिर मैं आपसे मिलूंगा। ओके, जिसने मुझे बोला था कि सर्वर जो है वो शुरू हो चुका है, मतलब आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, लेकिन उसमें एक एरर आ रहा था तो वो मैंने एरर कॉपी करके इसे दे दिया और उसके बाद इसने समहाउ फिक्स कर लिया उसे। और अब अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काम कर रही है। और इसमें आप देख सकते हैं साइन इन वाला भी ऑप्शन हमारे पास आ गया है। तो अगर साइन इन को दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं जिस तरह आपके पास एक एक्चुअल वेबसाइट में साइन इन का ऑप्शन आता है आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले साइन अप को दबाऊंगा, फिर मैं इसमें अपनी ईमेल डालता हूँ एंड देन पासवर्ड हम रैंडम कोई सेट कर लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यू दबा देते हैं और देखते हैं हमारा अकाउंट बनता है कि नहीं बनता। और आप देख सकते हैं मेरी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड भी आ चुका है। इसका नाम ऑब्वियसली माई एप्लीकेशन है, बिकॉज हमें उस वेबसाइट पे जाके आई बिलीव हमें क्या नाम है इसका, क्लर्क पे जाके हमें अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना होगा और उसके बाद यहाँ पे भी आएगा। सही हो गया। और हम इसे कोड को पेस्ट कर देते हैं और जिस तरह से एक एक्चुअल ऐप की वर्क फ्लो होती है कि अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, कोड वगैरह आता है, उसी तरह से एग्जैक्टली आपके पास आ चुका है। और आप देख सकते हैं मेरी ईमेल भी दिखा रहा है, मैनेज अकाउंट, और यहाँ पे पासवर्ड वगैरह और इवन एक्टिव डिवाइसेस भी इवन मुझे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल्ड और कितना कॉम्प्रहेंसिव ये ऐप है हमारा। ठीक है, तो मैं इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह डालता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो रेज्यूमे है वो हमारे अकाउंट में सेव होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे मैं इन्हांस विद AI को दबाता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन डाल के, और अभी क्लॉड से हमारे जो रेज्यूमे है वो इन्हांस हो रहा है। ऑल्सो एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, आप मॉडल सेलेक्ट करने का भी इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। सिंपली आप क्लॉड को बोलेंगे कि आप इससे सारी अपनी जो वो हैं API कीज़ हैं, लेट्स से जेमिनी की हो गई, ChatGPT की हो गई, क्लॉड की हो गई, वो सारी API कीज़ आप इसे दे दें और फिर आपके पास यहाँ पे कहीं मॉडल चूज़ करने का ऑप्शन भी आप दे सकते हैं कस्टमर को। हमारा रेज्यूमे जो हमारे पास बन चुका है हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब अगर मैं इस अकाउंट को लेट्स से साइन आउट करूँ, अब इसे रिफ़्रेश करें, अगर हमारा रेज्यूमे जो वो जा चुका है और अगर मैं दोबारा अब साइन इन करूँ इसी अकाउंट के साथ, तो आई थिंक हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव्ड रेज्यूमेस का ऑप्शन आ रहा है और ये हमारा रेज्यूमे ऑलरेडी सेव हुआ है यहाँ पे। परफेक्ट। सो तो आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस जो है और हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यार दैट्स प्रीटी मच इट। लाइक इस तरह से आप किसी भी तरह का कोई एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसका एक फुली फंक्शनिंग फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा, सारा कुछ हमने कवर कर लिया। और इस सारे को करने के लिए हमें बिल्कुल भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ये सारा थ्रू क्लाउड कोड हमने किया। आई रियली होप आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में भी कुछ सीखा हो और मैं अगर आपको कोई रिकमेंडेशन दे सकूँ, एक आपको सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट दे सकूँ इस कोर्स के बाद, वो ये है कि आपने खुद रिसर्च करना है कि किस तरह के SaaS प्रोडक्ट्स जो हैं वो आजकल ट्रेंडिंग हैं, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और फिर आपने पहले उसका प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है यूजिंग क्लॉड, फिर क्लॉड कोड से उसको कोड करना है। और अगर आपका ऐप जो है वो वाकई में आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है तो आप इसे होस्टिंगर को यूज़ करते हुए लॉन्च करें, उसे पूरा होस्ट करें और पूरा अपना बिजनेस एक आप लॉन्च कर सकते हैं। अगेन होस्टिंगर का भी लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, और साथ ही साथ अगर आप नाफे 3D कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वन। आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड इट, आई रियली होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू एज वेल। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं, आप सजेशंस देना चाहते हैं, वो आप कमेंट्स में नीचे दे सकते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, बी श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।